सारे दर्शकों ने दिनेश जुलाना की राम राम भाई। फिर आज पहुंचे यहाँ जुलाना के खेल स्टेडियम में। कुछ युवा खिलाड़ियों के द्वारा मांग की गई थी एक बार स्टेडियम में आइए, समस्या हम आपको दिखाएंगे। तो समस्या की बात करें तो जुलाना के खेल स्टेडियम में घास को काटने की बजाय फूका गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आग लगाकर घास को नष्ट किया जा रहा है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो भी जल चुके हैं। ये देखिए जो पौधा लगाया था वो भी जल गया है। खेल स्टेडियम में सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा कि जो खेल स्टेडियम है पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, लाइट की व्यवस्था वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि शहर से दूर ये स्टेडियम पड़ता है। इस स्टेडियम में आने के लिए जो रास्ता है उस पर भी कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जिस फुटपाथ से होते हुए बच्चे स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते हैं वो ये फुटपाथ है, ये रास्ता है। और रास्ते के अंदर आप घास देख सकते हैं, लगभग 1 फुट की घास है जो इस समय सर्दी के कारण सूख गई है, जिसको जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इधर आप देखेंगे तो काफ़ी घास काटी भी गई है। बहुत बड़ी बड़ी घास यहाँ पर हो चुकी है। और युवा खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे स्टेडियम में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब स्टेडियम की बात करें, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम तैयार किया गया, काफ़ी पैसे भी लगाए गए हैं, ट्रैक भी बनाया गया, टॉयलेट बाथरूम भी है और बड़ी बड़ी लाइटें भी लगाई गई। क्या कहना है इस पर आपका? टॉयलेट बाथरूम का तो हाल भी आप अंदर जाके देख लो क्या है वो, सब कुछ टूटा पड़ा है यहाँ। कुछ भी सुविधा नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है यहाँ, बस सुविधा के नाम पे क्या मिला आपको, ये सूखी घास है और ये रेत वाला ग्राउंड है बिल्कुल, जिस पे जोर से भाग लो धूल ही धूल होती है इस पे पूरे पे, धूल ही धूल होती है और कुछ नहीं है और यहाँ पे सुबह ऐसा। सुबह जब वक्त से घूमने के लिए आते तो व्यवस्था लाइट की कैसी होती है यहाँ? आप शहर नहीं से दूर आते हैं। ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है लाइट वाली, मतलब बनाया हूँ, बनाने के बाद चालू करने में बहुत टाइम लगा, इसको बनने के बाद तो 1-1.5 साल तो बंद ही पड़ा रहा। मतलब बिल्डिंग तैयार थी, सब कुछ तैयार था, ये गेट ही नहीं खुला, इस पे लोग खाली स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया। नहीं सब कुछ तैयार जैसे ये है वैसा ही था ये, इसको मतलब ओपन ही नहीं किया गया इसको पब्लिक के तो लिए। खिलाड़ियों के लिए कैसा है अब ये? बस काम चला हुआ चल रहा है कि बच्चों को और कोई जगह तो है नहीं जाने की, तब यहीं आ रहे कोई हैं। सुविधा है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सचिन शर्मा। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं भैया यहाँ से 3-4 महीने से तो मैं ही आ रहा हूँ अभी। तो यहाँ सुविधा नहीं मिल रही खिलाड़ी को जो मिलनी उससे चाहिए? पहले उस तरफ जाते थे, दूसरा ग्राउंड था ना उसमें जाते थे पहले उससे। जी जी। अब यहाँ अब मतलब अब आप यहाँ आने लगे हैं? हाँ जी। तो भाई देख को हो भाई ने बताया और भी काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इसमें वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बात करेंगे, आप ये ट्रैक दिखा दिए। मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन ने ट्रैक दिखा दो भाई। अगर रात्रि के समय जो सुबह बच्चे 4 बजे घूमने के लिए आते हैं, धुंध का समय होता है, कोहरा काफ़ी होता है, ये देखिए ट्रैक के अंदर कटाव जो बारिश के बाद कटा हुआ है, यहाँ पैर मुड़ भी सकता है, चोट भी लग सकती है। इसके अलावा मैं अपने ग्राउंड के हालात भी दिखाऊंगा, क्या हालात हैं इस समय, और अंदर का दृश्य भी मैं आपने दिखा दूं क्या दृश्य है। और ये देखिए रस्सा लगाया गया है, उसके साथ में मैं दिखाऊंगा ग्राउंड की घास काटने के लिए। इसको जलाना बेहतर समझा, काटना बेहतर नहीं समझा। सभी पेड़ उसके अंदर लगभग जल चुके हैं जो पौधे लगाए गए थे। और ये देखिए जो मैट है और यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सुविधाओं के लिए। और हमारे साथ सोनू पहलवान जुड़े, क्या कहते हैं इसको लेकर? राम राम भाई सोनू। नमस्कार भाई साहब। सोनू भाई आप अच्छे पहलवान रहे हैं, जुलाना में स्टेडियम बनाया गया है, पंखे लगाए गए, लाइटें लगाई गई, क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार भाई साहब, ODN हरियाणा देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा भाई इधर जीरो सुविधा है। जीरो? बिल्कुल जीरो मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं, देखो खाली पड़ा, कोई जिम नहीं, कोई डम्बल नहीं जी। ये मैट है, इसकी चेपी पाटियोड है। और इस पर अगर वो करन जोर करे, कुश्ती करे कोई बच्चा, अच्छा। तो एक जोड़ के जोर नहीं होते, वो बाहर 1-2 को चोट भी लगी। अच्छा, चोट लग ली पहलवानों को? एक लगी कोणी में लगी, एक गोड्डे में लगी हुए, बच्चे अब रेस्ट पे हैं। अच्छा। इस चोट के कारण। अगर ये बड़ा मैट होना है तो अच्छे जोर हुए, जम हुए तो बच्चे मेहनत करें। जी जी। यहाँ पे मैं 200-300 बच्चे आते हैं डेली, जो ऐसे आते हैं देख कर वापस घर पे मुड़ जाते हैं, घर पे चले जाते हैं। सामान नहीं ना कुछ भी, सुविधा नहीं। अब जैसे आपको मैं मिलाऊंगा, छोटे बच्चे देखिए, आइए भाई बात करो। ये छोटे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, खिलाड़ी हैं? हाँ, ये रेसलिंग के बच्चे हैं सारे। ये रेसलिंग के छोटे बच्चे हैं। जी जी जी। क्या नाम? जी जी। नाम बताओ भाई। हमारा नाम अनुज है। तो क्या करते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पर जॉगिंग करने, कुश्ती जॉगिंग। हाँ। तो फिर यहाँ पर सुविधा मिलती है आपको? नहीं। टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ जाए तो है व्यवस्था? नहीं। कोई व्यवस्था नहीं? पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। लाइट की व्यवस्था नहीं। तो सुबह आते हैं डर लगता है यहाँ आते हुए? अंधेरा होता है या रोशनी होती है? अंधेरा होता है। अंधेरा होता है, डर लगता है। हाँ। तो अभिभावकों को साथ में लाना पड़ता है। हाँ। तो यहाँ की टॉयलेट कैसे है सोनू पहलवान, दिखाओगे भाई एक बार? हाँ दिखाओ, बिल्कुल भाई टॉयलेट व्यवस्था देख लो स्टेडियम, और स्टेडियम के अंदर टॉयलेट बाथरूम आप देख सकते हैं अच्छे बनाए गए हैं, सुविधा अच्छी की गई है। और मैं भाई
ये देखिए, ये देखिए, पानी नल से पानी नहीं आ रहा है जी, नल से पानी नहीं आ रहा है। और ये देखिए टॉयलेट दिखा दो भाई, ये टॉयलेट दिखा सकते हैं आप। टॉयलेट के नाम पर क्या है, सफ़ेद हाथी यहाँ पर बनाया गया है। और बाहर का दृश्य भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भी अलग अलग रूम बनाए गए हैं। शायद लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है, लड़कों के लिए अलग से व्यवस्था है। ये देखिए, ये देखिए भाई, पानी आओ एक बार दिखाइए इनमें, एक बार चलाइए दिखा। तो भाई आप यहाँ पर आते हैं, आप भी खेलते हैं। हाँ जी। आपने भी गोल्ड मेडल जीता है, यस जी। देश विदेश में खेलने के लिए गए हैं। तो इस तरह के स्टेडियम देखे आपने कहीं? नहीं, कहीं नहीं देखा जी, ये ऐसा स्टेडियम नहीं देखा। कि देखा है तो कहीं देखा है तो सब अच्छा देखा है, जहाँ सारी सुविधा मिलती है। गांव गुआंढ में जाते हैं, वहाँ अच्छी जिम है, अच्छे टॉयलेट है। जो ये जुलाने के अंदर है ना, तो यहाँ टॉयलेट है ना कुछ सुविधा है, ना ही कोई यहाँ फैसिलिटी है किसी चीज़ के लिए। तो आप कब से आ रहे हैं स्टेडियम में? मैं यहाँ 5 साल से आ रहा हूँ इसमें। 5 साल से। हाँ। सुविधाओं के नाम पर क्या है ये? ये एक डब्बा है, कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। पानी आया कभी नलों में? नहीं जो ये जी, नल लगा रखे हैं? पानी का तो टोपा ही नहीं है इनके अंदर। और लाइट व्यवस्था नहीं है जी। किसी तरह की कोई सुविधा? नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है। नहीं जी। इमरजेंसी में टॉयलेट जाना पड़ जाए तो कोई जगह है? तो बाहर जाना पड़ता है, और बाहर के लोग कहते हैं ये यहाँ नहीं है, खेतों वाले मना कर देते हैं। तो आपने कहाँ कहाँ मेडल जीते हैं, कहाँ कहाँ खेल कर? इंडोनेशिया नेपाल चैंपियनशिप और गोवा में जीता था सर। किस चीज़ में जीता था, कौन से खेल में? क्रॉस कंट्री में 10 किलोमीटर सर। क्रॉस कंट्री में 10 किलोमीटर जीता था भाई। संदीप नाम का लड़का था। और पहलवान बहुत सारा यहाँ पर आए और लगातार प्रैक्टिस पहलवान करते हैं। और आप देख सकते हैं जो पंखे लगाए गए हैं, ये पंखे ऐसे हैं क्या, जो शीशे लगे हुए हैं ना, ये ऑटोमेटिक पड़ रहे हैं। कोई भी वो नहीं है, खिड़की है, इस तरह से ऑटोमेटिक देखिए उतर रहे बच्चे हैं। जो पुशअप मारते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज आते हैं। और सुविधाओं के नाम पर बताया जा रहा है कि खाली सफ़ेद हाथी इसको मनाया गया है। पंखे भी लगाए गए हैं, लाइट भी लगाई गई है। भाई कितने दिन चसी है ये लाइट? एक दिन भी नहीं चसी सर, एक दिन भी नहीं चसी? एक दिन भी नहीं चसी है। जिस दिन लाई थी उस दिन एक जनरेटर आया था, और वो भी नाम का था, उस दिन भी चसिया नहीं था। उस दिन भी नहीं चसा था? हाँ। ये देख लो भाई, कहे नाम की है। और मैं दिखा दूँ भाई, घास काटने की बजाय जलाई गई है स्टेडियम में। और एक और महिला नेत्री है, भाजपा महिला नेत्री, उससे भी बात करेंगे स्टेडियम को लेकर क्या कहती हैं वो। ये देख लो भाई, पहले मैं दिखा दूँ, ये देखो ये स्टेडियम है। और स्टेडियम में आग लगाकर घास को फूका गया, काटना बेहतर नहीं समझा। वैसे तो कहे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यहाँ पर पेड़ जलाओ और पहलवान बचाओ है, आप देख सको हो। और भाजपा नेत्री हमारे साथ जुड़ी हैं, इनसे बात करें क्या कहूँगी सुविधाओं को लेकर, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार दिनेश जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। दूसरी बात, आज हमने स्टेडियम का विज़िट किया और वाकई में हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने देखो जगह दे रखी है, बिल्डिंग बना रखी है, चारदीवारी भी अच्छी है, व्यवस्था की थोड़ी सी कमी है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है इन चीज़ों को संभालने वाला। दूसरा, जो बच्चों को यूटिलाइज़ के लिए मतलब प्रयोग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि मैट नहीं है, और बच्चों के लिए जो जिम वगैरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं है। देखिएगा, अगर आप चाहते हैं, पर्ची खर्ची का ज़माना तो चल गया, आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चे चाहते हैं कि बच्चे कुछ बन के निकलें, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं निवेदन करना चाहूँगी यहाँ की हमारे जो जुलानावासी है ना, थोड़ा भावनाओं में बह के नेता तैयार करते हैं। हमारी एमएलए साहब तो जो है अपने एरिया से गायब भी हो गई हैं। तो मैं अपना कैप्टन योगेश भाई से ये निवेदन जरूर करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार आएँ और यहाँ पर विजिट करें, और हमारे बच्चों के लिए जिन जिन चीज़ों की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है वो ज़रूर जो है सरकार से आग्रह करके ना पूरी करवाएं। और मैं भी एक निवेदन करूँगी। मैडम, आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा में लगातार पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और पहली बार कोई तीसरी बार सरकार आई है। उसके बाद बात करें तो जुलाना खिलाड़ियों का हब है, काफ़ी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक भी जीत कर लाए हैं और नेशनल में भी काफ़ी गोल्ड मेडल यहाँ के बच्चों ने जीता है। और उनके यहाँ पर परोसा गया स्टेडियम आप भी देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा।
देखिए, आपकी बात बिल्कुल उचित है कि 10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन स्थानीय क्षेत्र में यानी जुलाना की अगर बात करें तो सबके लिए अपने अपने एरिया बांट रखे हैं। सरकार सबको सब कुछ देती है, ऐसा नहीं है कि अब हमारी एमएलए से आपको कुछ मिलेगा नहीं। एक स्पोर्ट्स कोटा है या अपने एक क्षेत्र में विकास करने का कोटा सबको मिलता है। ठीक इसी प्रकार ढंडा साहब को भी मिला होगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने कभी आके ये देखा ही नहीं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इतनी पूंजी लगी हुई है और हमारे बच्चों के लिए कितनी सुविधाओं की कमी है। तो ये आकर जो है स्थानीय सरकारी अधिकारियों को भी देखना चाहिए और स्थानीय नेताओं को भी देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ। तो बात करें सबका साथ सबका विकास, बीजेपी का एक नारा है, तो वो सबका साथ जुलाना में विकास दिखाई नहीं दे रहा, क्या कारण है? अब तक तो जुलाना वासियों ने ना बीजेपी सरकार से थोड़ा सा मनमुटाव दिखाया है। मनमुटाव का इन द सेंस हमारे एमपी साहब की जो इलेक्शन थे उसके लोकसभा के और विधानसभा के दोनों ही, तो थोड़ी थोड़ी कसर हमारी बाकी रह गई हमारा नेता बनने में। देखिएगा कि कोई भी कार्य करने के लिए ना हमें ताकत की जरूरत होती है। अगर उस सीट पर बैठा होगा आदमी तो बहुत अच्छे से शौक से कर सकता है उस बात को, लेकिन अगर उसको दूसरे से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई तेरा क्षेत्र है, भाई तूने ये क्यों नहीं किया, पहली बात तो यही हो जाती है। दूसरी बात ये अगर मैंने नहीं किया तो अब हम प्रयास करेंगे। उन्होंने नहीं किया लेकिन हम प्रयास करेंगे। और मैंने अभी कहा कि कैप्टन योगेश भाई से मैं आग्रह करूंगी, भले ही आप लोगों ने थोड़ा प्यार देने में कमी छोड़ दी जुलाना वासियों ने, लेकिन इन बच्चों का ध्यान हमें रखना है हर हाल में, क्योंकि ये हमारे जो है युवा है, हमारे देश का भविष्य है। चाहे सरकार कोई आए जाए, फिर भी बीजेपी सरकार जो है इन बच्चों का मतलब ध्यान पूरा रखेगी। और कहा कि अभी मैं निवेदन करूंगी, आके हमने आज विजिट किया, आप देखना कि विधानसभा के जो इलेक्शन है कितने दिन हो गए हुए, भी खत्म हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, रिजल्ट आए भी काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पे एमएलए साहब ने दौरा नहीं किया है, फिर भी बीजेपी सरकार ने इस बात पर महत्व दिया है कि हम सबका विकास फिर भी करेंगे। कोई बात नहीं, आपने प्यार में कमी जताई है। उस मेरे ख्याल में एक सप्ताह में विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी जी रहे हैं, वो सप्ताह में 4 दिन अपने एरिया का विजिट करते हैं और जो जो कमियां उनको दिखती हैं एप्लीकेशन लेकर सीएम साहब के पास जाते हैं। और यहाँ के लिए भी उन्होंने स्पेशली भेजा है कि आप वहाँ देख कर आइए क्या क्या कमी है, और उन कमियों को मैं लिख के लेके जा रही हूँ और जाके उनको दूंगी और उनकी तरफ से आश्वस्त करवाती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सुविधाएं जरूर अवेलेबल होंगी। क्या आप मानती हैं यहाँ पर कमियां हैं? देखिएगा, कोई भी जगह होती है, कमियां तो हैं ही। अब बिजली भी नहीं है यहाँ पे, पानी भी नहीं है बच्चों के लिए, और लाइट की व्यवस्था, सुबह शाम बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, लाइट की भी ज़रूरत है और इंफ्रा की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर जैसा आपने देखा, अभी मैंने बड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर आग लगा रखी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, वहाँ टॉयलेट्स बना रखे हैं लेकिन उनमें पानी की सुविधाएं नहीं है, और फिर भी वो मैनेज करने की कमी है कहीं ना कहीं, कि मैनेज करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष एक तो यहाँ पर रहे रखवाली के लिए, दूसरा इन व्यवस्थाओं को देखे, क्योंकि बच्चे आते हैं, यूज़ करते हैं, वो चीज़ें में टूट फूट भी होती है। तो ये चीज़ें तो बच्चों को रखनी होंगी ध्यान में, लेकिन हाँ, व्यवस्थाओं की कमी जरूर है और इन व्यवस्थाओं की तरफ हम जरूर ध्यान देंगे। तो आप उसके लिए दोषी किसे मानते हो? जुलाना वासियों को मानते हैं, प्रशासन को मानते हो, यहाँ के विधायक को मानते हो? देखिएगा, या तो दोषी सारे हैं या फिर कोई भी नहीं है। जिनकी जिम्मेवारी इन चीज़ों के लिए लगती है, दोषी फिलहाल वो हैं कि बना के एक इंफ्रा को खड़ा कर दिया गया लेकिन उसको आके नहीं संभाला। डबल इंजन की सरकार आपने भी देखी है पिछली बार, और यहाँ डांडा साहब ने जिम्मेवारी ली थी, जिन्होंने प्रॉपरली इसको पूरा नहीं किया। अब कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं किया, वो जाने उनका काम, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम फिर भी ना बनने के बावजूद भी जो है जुलाना का विकास प्रॉपरली करेंगे। भाई ये थी हमारे साथ अंतिमा भारद्वाज। तो भाई आपको ट्रैक दिखा देता हूँ, और सोनू पहलवान लगातार बच्चों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं, और ये देखिए यहाँ पर रस्से बांध दे गए हैं। तो भाई जैसे सोनू भाई, ये जो ट्रैक के ऊपर गड्ढे हैं, इनसे क्या हो सकता है? ये भाई पहली बात तो जो मिट्टी नहीं डाली है, या बेकार मिट्टी है यार, ये इसके लिए कामयाब है नहीं, रेई मिट्टी। हाँ, थोड़ी बारिश होने या कट जाए सारा, मैं यो जो ट्रैक है बच्चा का वो खराब हो जाएगा। जी। हाँ, और एक और सभी युवा बच्चों ने एक बात ठान रखी है, अब की बार चेयरमैन उसने बनावा है, जो आड़म स्टेडियम में आ गए इनका ध्यान करेगा और इनको सामान ला के देगा। इसमें ये कुछ नहीं, एप्लीकेशन दो, वो दो, छोटे छोटे काम है उनमें बिना एप्लीकेशन या सरपंच मेट लिया हुआ है, सरपंच जम लिया हुआ है। और हमारा इतना बड़ा लक्का है, 16,000 वोट है इसमें, एक डम्बल नहीं यार। जुलाना में 16,000 वोट हैं, अरे 15,500 16,000 वोट हैं। अरे इसमें इस गांव में एक डम्बल नहीं यार। ये मांग आपकी है, खिलाड़ियों की है? इनकी बस सबकी मांग है। मेरा तो क्या मन तो करनी नहीं, मैं तो वैसे इनके लिए कर रहा हूँ संग्रह से। हाँ, मैं अपने कुश्ती वाले बच्चे, मेरे तो 10-15 बच्चे ये करते हैं,
और वो ये भाई रेस मारे हैं भाई, और भाई आम करते हैं जैसे व्यायाम करने के लिए, कुछ है ही नहीं यार वो जहाँ ऐसे घूमे वापस गए। ये देखिए सिल्वरिस्ट है ये फिलहाल भी। अंडर 14 रेसलिंग में सिल्वर मेडल। हाँ जी। तो यहाँ सुविधाओं के नाम पर क्या कहेंगे? सुविधा के नाम पर जी कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं जी। तो फिर यहाँ के और बाहर के स्टेडियम देखकर कैसा लगता है आपको? बहुत ही बुरा लगता है जी, रोज तक जाते हैं सर। रोज तक 3 दिन प्रैक्टिस मेर सिंह खाड़े में जाना पड़ता है यहाँ सुविधा न होने के कारण। हाँ जी। क्या नाम आपका? प्रिंस। भाई प्रिंस था। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप DN हरियाणा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं दिनेश जुलानिया, जुलाना के खेल स्टेडियम से।